हेलो फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिन के बाद लाइव आना हुआ है। आप सबको एक बार फिर इस लाइव सेशन में वेलकम। और इस दौरान मैं कोशिश करूंगा कि आज लाइव ज़रा ज़्यादा टाइम के लिए रहूं, बिकॉज इट इज़ संडे टुडे। आज टाइम का भी ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अब ये कि और साथ साथ जो आप मेंबर्स की तरफ से, आप दोस्तों की तरफ से डिफरेंट मैसेजेस में डिफरेंट क्वेश्चंस भेजे गए हैं, जो कि मेरे इस फेसबुक पेज एडवोकेट ऑनलाइन पे रिसीव होते हैं मुझे, उनको भी वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। अब इस पे ये कि क्वेश्चंस रिपीट डेफिनेटली होते हैं, तो जो दोस्त अगर ये फील करते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं या ऑलरेडी इनके बारे में बात हो चुकी है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि ज़ाहिर है अब इस पेज पे इतने सारे मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, तो अब रिपीट इसीलिए होते हैं कि अब जब पास्ट में कोई किसी का सवाल आया है जिसका मैंने आंसर किया या लाइव आके डिस्कस किया है या कोई वीडियो उसके बना के अपलोड की है, तो ये ज़रूरी नहीं कि सब मेंबर्स ने वो देखा हो या सुना हो। तो इसलिए ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और अब रिपीटेड क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करना पड़ता है आंसर करते हुए, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। और साथ में ये कि जितने दोस्त भी लाइव हैं, साकिब गबोल वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? साथ में ये है कि जितने भी लाइव दोस्त हैं इस वक्त कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो दे आर वेलकम। आप सबको ये कर सकते हैं हम लाइव डिस्कशन चैटिंग। और साथ साथ जितने भी इनबॉक्स से मैसेजेस हैं, अब ऐसा है कि मैंने कोई मैसेजेस अभी नोट नहीं किए, वरना नॉर्मली व्हाट आई डू, मैं से क्वेश्चंस पढ़ के, सारे मैसेजेस पढ़ के, उसमें तो जितने भी क्वेश्चंस या पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग लाइव वो मैं बना के फिर लाइव आता हूँ। मगर आज मैं डायरेक्टली लाइव आया हूँ यहाँ पे, और साथ में सामने इनबॉक्स भी खुला हुआ है, और जो मैसेजेस दोस्तों की तरफ से आए हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट इश्यूज़, वो उनका अब हम बिल्कुल उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक सवाल था, अभी ये रिपीट ही हुआ है कि पहले भी कुछ दिन पहले ये एक मैटर इस तरह का आया था जो सवाल हुआ कि दो भाई हैं, उनका आपस में डिस्प्यूट है, यानी उनका वालिद भी ही इज़ अलाइव। कुछ साल पहले वालिद ने दोनों को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करके दे दी, जो भी उनका था। एक भाई को आउट ऑफ कराची कहीं जो दूसरी जगह पे कोई प्रॉपर्टी थी वो वहाँ पे दी, एंड ही गॉट सेटल दिया, शादी कर ली, सेटल हो गए उस शहर में। और दूसरा जो भाई था उसको यहाँ कराची में जो उनका घर था वो उसके नाम पे कर दिया, एंड ही स्टार्टेड डूइंग जॉब। अब चंद साल गुजर गए तो वो जो भाई आउट ऑफ कराची हैं वो अचानक इनके घर पे आके बैठ गए और घर में से निकल नहीं रहे कि इस घर में मेरा भी हिस्सा है, जबकि हिज फादर इज़ स्टिल अलाइव। फादर यहाँ पे कराची में दूसरे बेटे के साथ है। तो कुछ अर्सा पहले, यानी चंद साल पहले, वालिद ने अपनी प्रॉपर्टी एक तरह से पार्टीशन करके दोनों बेटों में म्यूचुअली यानी अंडरस्टैंडिंग से, तसल्ली से, वो सारा एग्रीमेंट्स के म्यूचुअली एग्रीमेंट से, यानी दोनों की रजामंदी से ये सारा हो गया था। चंद साल इस तरह गुजर गए। तो अब ये है कि वो चाहते हैं कि अब मेरे भाई आए तो थे कि मैं कुछ दिन रहूँगा एंड देन आई लीव, लेकिन अब वो आए हैं तो जा नहीं रहे और घर में झगड़ा भी बहुत कर रहे हैं और ही इज़ नॉट विलिंग टू लीव। तो ऐसी सूरत में क्या हल हो सकता है? तो ऐसी सूरत में जो हल है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस तरह के कुछ मैटर्स, एक तो अभी रिसेंटली ड्यूरिंग लॉकडाउन बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर नेचर का मैटर था, और यही सेम था। तो इसके दो हो सकते हैं रेमेडीज़, लीगल रेमेडीज़। एक तो प्राइवेट कंप्लेंट होगी, क्रिमिनल कंप्लेंट होगी क्रिमिनल कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अंडर सेक्शन 200 CRPC, उसके तहत भी इसका कॉग्निजेंस लेके एक्शन हो सकता है। और दूसरा इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के तहत भी इसमें काम हो सकता है। अब इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट में भी यही है कि अगर एक शख्स की कोई प्रॉपर्टी है, वो लीगली उसका ओनर है और कोई वहाँ आके कब्ज़ा करता है, पहला पार्ट, और दूसरा उसको वहाँ से डिस्पोजेस कर दे, दूसरा पार्ट, तो इस तरह से इलीगल डिस्पोजिशन कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे इशू ये है कि ये सिर्फ पहला पार्ट कंप्लीट हुआ कि एक भाई यानी दूसरे भाई पे आगे उमर साहब, आपका इस केस के बारे में, ये कहाँ का केस आप बता रहे हैं?
तो यानी एक ड्राइवर ने किसी पुलिस एहलकार को कुचल दिया और जज ने उसको बाइज्जत बरी किया है। ये आपका मैसेज है। ये केस कहाँ का, और देखिए इसमें अब ये तो केस के फैक्ट्स के बारे में देखना पड़ेगा कि केस, अब ये तो एक्सीडेंट, तो रोड एक्सीडेंट जब हो जाता है इसके ऊपर भी मैं पहले बात कर चुका हूँ। अब जो आप कह रहे हैं कि मैं उस स्पेसिफिक केस के बारे में बात इसलिए नहीं करूँगा कि उसके बारे में इतना मुझे उस केस के फैक्ट्स नहीं पता, लेकिन रोड एक्सीडेंट की बात की जाए, अगर किसी से रोड एक्सीडेंट में किसी की कोई जान बग हो जाता है गाड़ी की टक्कर से, तो ड्राइवर पे उसका ज़ाहिर है इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि ड्राइवर के पास लाइसेंस है या नहीं है। अगर लाइसेंस है तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर से केस चलेगा, ये नहीं कि उसकी सूरत में नहीं चलता। और दूसरा ये कि अगर लाइसेंस नहीं था तो वो एक और ज़्यादा सीवियर किस्म का है। लाइसेंस ड्राइवर के पास है और वो एक्सीडेंट में किसी को मार देता है तो उसको फिर 10 साल तक की कैद हो सकती है, और विदाउट लाइसेंस फिर उम्र कैद होती है। इसके साथ साथ फिर ये है कि किसास हकबाज, जिसको आम ज़बान में कानून में किसास या दियत कहते हैं, उसके भी मामला ये इस तरह भी सेटल होते हैं। तो हो सकता है इस केस में ये हुआ हो उनके वुरसा ने इनसे दियत ले ली हो और सेटलमेंट कर ली हो, क्योंकि ये कंपाउंडेबल इशू है। ये कोई ऐसा इशू तो ये नॉन कंपाउंडेबल नहीं है, कंपाउंडेबल है। तो अगर फिर केस के बारे में आप मज़ीद कुछ बता सकें तो प्लीज़। आप आई थिंक उस केस की बात करें इस्लामाबाद में, ये आई थिंक ड्यूरिंग रमज़ान जो एक्सीडेंट हुआ था, एक इफ्तारी से थोड़ी देर पहले एक सिग्नल पे खड़े ट्रैफिक एहलकार को किसी ने कुचल दिया था। आप उस केस की बात कर रहे हैं या कोई और केस है? तो मैं बात कर रहा था इसकी जो इलीगल डिस्पोजिशन वाला। अब इसमें एक तो इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के तहत केस हो सकता है और दूसरा इसमें हो सकता है या प्राइवेट कंप्लेंट के तहत। किसी तरह से मतलब इन दोनों ये लीगल रेमेडीज़ हैं, इनके तहत ये मसला, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कहने का मतलब मेरा ये है।